हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों की क्लास 6 के हिंदी के तीसरे पाठ जिसका नाम है नादान दोस्त, इस तीसरे पाठ के प्रश्न उत्तर और भाषा की बात पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न उत्तर और भाषा की बात, पाठ का नाम है नादान दोस्त। तो पहला प्रश्न हम ये देखते हैं जो इसमें हमारे सामने आता है, वो है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो इसका उत्तर है बच्चों, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। अगला प्रश्न है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे। तो इसका उत्तर है, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी की। तो उत्तर है बच्चों, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में तो वे उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। अब आगे है बच्चों कहानी से आगे। प्रश्न 1, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए। यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना कहां से लाएगी, गरीब बच्चे इस तरह चू चू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता। हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़िया के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। अगला प्रश्न है, मां के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए। मां के पूछने पर भी दोनों ने में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया। इसका उत्तर है, क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। मां उनको देख लेती तो अंडों को हाथ न लगाने देती। मां के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे। तो इसका उत्तर है बच्चों, हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे। अब आगे है अनुमान और कल्पना। प्रश्न पहला, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता, अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। तो इसका उत्तर है, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते।
उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वे अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। चिड़ियों के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहां घोंसला बनाया होगा तथा फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या क्या सवाल उठे। तो इसका उत्तर है बच्चों, मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रखाया करता था और कभी-कभी अपने हिस्सों की रोटी भी उन्हें खिला देता था। मेरे मन में अक्सर यह सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? अब है बच्चों भाषा की बात। श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। तो यहाँ पर मैंने जो शब्द है उसका प्रयोग श्यामा के लिए हुआ है और आपकी जो शब्द है उसका प्रयोग माँ के लिए हुआ है। जब सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब नीचे जो वाक्य दिया गया है इनमें पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे लाइन खींचनी है। एक बार दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी ओर चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हैं? आगे है बच्चों तगड़े बच्चे में बच्चे के नीचे अंडरलाइन है रेखांकित है मसालेदार सब्जी बड़ा अंडा। यहाँ पर बच्चे सब्जी और अंडा विशेषता बता रहे हैं। ऐसे विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति के अच्छे और बुरे दोनों तरह के गुण आते हैं। हमें 4 गुणवाचक विशेषण लिखने हैं और उनके वाक्य बनाने हैं। तो पहला विशेषण है बच्चों ईमानदार। आयुष एक ईमानदार लड़का है। नीला, आसमान का रंग नीला है। मोटी, रीना मोटी है। मीठा, सेब मीठा है। अगला प्रश्न है केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। केशव घबराकर उठा। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा। यहाँ जो ये शब्द हैं रेखांकित शब्द हैं इन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसा हुई। अब हमें इसी तरह के 5 क्रिया विशेषण का वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है झुंझलाकर कर। मोहन की बात सुनकर नेहा झुंझलाकर चली गई। बनाकर, माँ खाना बनाकर चली गई। घबराकर, दुर्घटना की खबर सुनकर वह घबरा उठा। टिकाकर, अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा। गिड़गिड़ाकर, राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्याम से माफी मांगी। नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। आप इसे पढ़ोगे तो पाएंगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। हमें इसमें उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाना है।
उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या हूँ? भूख लगाई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटे राम अब क्या कहता है? यहाँ क्या किसी साधु से कम है? चाहो तो महीने पड़े रहे और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे देखे तो वहां क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। तो अब इसको बच्चों हमने विराम चिन्हों के साथ लिख दिया है, आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लेना। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। 11 बज चुके थे, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, फिर से एक पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है। पंडित जी ने उसे बुलाया, कोमा, फिर दोहरा कोमे का प्रयोग हुआ है। खोमचे वाले, तो खोमचे वाले के बाद विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। कहिए कोमा है, क्या हूं? भूख लग गई ना, पूर्ण विराम। अन्न जल छोड़ना, अन्न के बाद अल्प विराम है। साधुओं का काम है, कोमा है। इसके बाद में फिर एक हमारा आपका नहीं, पूर्ण विराम है। मोटे राम अबे क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ हम क्या किसी साधु से कम है, पूर्ण विराम। चाहो तो मीना पड़ा रहे और भूख ना लगे, पूर्ण विराम। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे दो, पूर्ण विराम। उसके बाद में अल्प विराम, देखो तो वहां क्या रेंग रहा है, पूर्ण विराम, मुझे भय होता है, पूर्ण विराम, और वाक्य समाप्त। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना जो सिलेबस है वो पूरा कर सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।